हेलो दोस्तों, आज मैंने नेटफ्लिक्स पर एलीट का सीजन 6 देखकर कंप्लीट किया और 5th सीजन के रिव्यू में भी मैंने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सीजन 6 के लिए और मैंने उम्मीद की थी कि अब यहाँ से चीजें यहाँ पर बहुत अच्छी होंगी। लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि एलीट का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उससे तो ऐसा नहीं लगता। रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले दो बातें। सीजन 6 एक ऐसे मोड़ पर आकर खत्म होता है जो हम कह सकते हैं कि इस शो को एक प्रॉपर और पीसफुल अंत दिया गया है। हालांकि आखिर में एक ट्विस्ट डाल दिया गया है जिससे कि अगले सीजन के लिए थोड़ा स्कोप बना रहे। हालांकि ये स्टोरी लाइन तो पूरी तरह से खत्म हो गई है एंड लास्ट मंथ अक्टूबर में ही इसके सीजन 7 को भी अनाउंस किया गया है। लेकिन मैं तो अब इसके अगले सीजन के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और अगर इसे आगे भी कंटिन्यू किया गया तो मैं इसे स्किप भी करना पसंद करूंगा। अब आते हैं इसके रिव्यू पर। वेल, इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड एन एंगेजिंग शो, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर भी बहुत सारे इश्यूज हैं। पहले मैं उस चीज पर आता हूँ जो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सीजन 5 के एंड में सैमुअल के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद मुझे लगा था कि चीजें फिलहाल उतनी ज्यादा बुरी नहीं हुई हैं और उस कैरेक्टर को आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। बट इस शो में जो भी कैरेक्टर से इसकी शुरुआत से चले आ रहे हैं उन्हें यहाँ आकर अब इस शो से पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। सैमुअल ओमार गुज़मन, आई मीन सभी को ही। और सैमुअल इस शो का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था तो उसे यहाँ से हटाना मुझे जरा सा भी पसंद नहीं आया। इसके अलावा इस शो में पूरी तरह से ड्रामा ही है। यहाँ पर मुझे कुछ भी ज्यादा बड़ा इवन ज्यादा नया और अच्छा मुझे नजर नहीं आया। इसका ड्रामा ही था, मसाला ही था, जिसकी वजह से ये मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग लगा। हालांकि फर्स्ट हाफ तो पूरी तरह से खराब था, फ्लो था और मुझे ड्रैग होता हुआ फील हो रहा था क्योंकि स्टोरी वाइज प्लॉट वाइज यहाँ पर कुछ भी अच्छा कहने के लायक नहीं होता। बट 4th एपिसोड के एंड से 5th एपिसोड से यहाँ पर चीजें कुछ अच्छी होना शुरू हो जाती हैं और यहीं से मैं इस शो में थोड़े अच्छे से इन्वेस्ट होना शुरू हुआ। 5th एपिसोड से मुझे लगा कि अब चीजें कुछ अच्छी हो रही हैं। हालांकि कुछ कुछ जगह ये डिप होता है बट यहाँ से मुझे ये ज्यादा बोर नहीं कर पाया। ऑफ कोर्स मैं कुछ कुछ जगह से डिस्कनेक्ट भी हो रहा था बट इट्स ओके। लेकिन एक बात ये भी है कि ये शो मुझे कहीं पर भी इंटेंस एक्साइटिंग जैसा नहीं लगा जो मेरा इसे आगे भी देखते रहने का मन किया हो। ये शो किसी भी तरह से कोई एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं कर पाता। बस इसके ड्रामा की वजह से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था और मुझे इसे कंप्लीट करना ही था तो मैंने इसे बिंज वॉच किया। बट जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर मुझे कुछ भी ज्यादा अच्छा और ज्यादा बड़ा देखने को नहीं मिला और जब जब यहाँ पर सैमुअल का नाम लिया जाता था तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा इमोशनल कर जाता था। इस शो के पिछले सीजन में क्या होता था कि जब भी कोई हादसा हुआ तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन मिस्टीरियस चीजें होती थी, आई मीन उस किलर को या फिर उस कल्प्रेट को पकड़ने के लिए। और वो चीज ऐसी थी जो हमें काफी हद तक अपने साथ होकर बुक करके रखती थी और उसे देखने में मजा भी आता था। मतलब वहाँ पर हमें फील होता था कि चीजें अब अच्छी होने वाली हैं। वहाँ पर हमें मिस्ट्री के रिवील होने का इंतजार रहता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई पुलिस केस नहीं, कोई सस्पेंस नहीं, किसी तरह का कोई क्रिस्पी क्रंची या मसालेदार एलिमेंट यहाँ पर नहीं था। शायद ये मेरे वर्ड से सुनकर आपको किसी डिश की याद आ गई होगी बट अगर आप एक सिनी लवर हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहता हूँ। शो शुरू होता है और स्टार्ट होने के साथ जो पहला सीन था वहीं पर इवान को एक कार उड़ा देती है। आई मीन ये शो का पहला सीन है तो इसे स्पॉइलर तो नहीं कह सकते। इसके बाद स्क्रीन पे पिछले सीजन से सिमिलर और रिपीट होता हुआ सा फील होता है। बार बार पास्ट और प्रेजेंट वाले सीन्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे चीजें रिवील होती हैं। कुछ सीन्स को ऐसे भी प्रेजेंट किया गया है जो कुछ और कहने की कोशिश करते हैं जबकि वास्तव में वो चीज किसी और पर्सपेक्टिव से हुई थी। फॉर एग्जाम्पल 4th एपिसोड के एंड में एक फ्यूनरल वाला सीन था, वहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये फ्यूनरल किसका था, जबकि उससे पहले जब ये सीन दिखाया गया था तो वो किसी और ही कैरेक्टर का फ्यूनरल होने का एहसास दिलाता है। तो शो के प्रेजेंट में हुए इवान के एक्सीडेंट के बाद ये शो पास्ट में जाता है और 7th एपिसोड के अंत होते होते यहाँ पर चीजें प्रेजेंट में आ पाती हैं और यहीं पर रिवील होता है जो भी हुआ कैसे हुआ। और 8th एपिसोड के अंत होते होते यहाँ पर एक और ट्विस्ट आ जाता है तो यहाँ पर कुछ काफी ठीक ठाक ट्विस्ट टर्न्स देखने को मिलते हैं बट ये शो मुझे कहीं पर भी अपने साथ पूरी तरह से हुकन बुक करके नहीं रख पाया। एंड ऑफ कोर्स इसकी लेंथ कहीं न कहीं बहुत ज्यादा फील होती है। 8 एपिसोड्स की बजाय अगर यहाँ 4 या 5 एपिसोड्स ही होते तो शायद ज्यादा बेहतर होता और ना ही यहाँ पर कुछ भी ज्यादा अच्छा, ज्यादा बड़ा और ज्यादा नया होता है। जो कुछ भी यहाँ पर था वो सब डिसेंट ही था बट उसे यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग वे में प्रेजेंट किया गया है। और स्टोरी वाइज मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगा बट मुझे यहाँ पर अच्छा ये लगा कि आज ये शो मुझे अपने सेकंड हाफ में कहीं पर भी ज्यादा बोर नहीं कर पाया और ना ही ज्यादा लेंदी फील हुआ। बट यस ऑफ कोर्स काफी सारे सीन्स यहाँ पर थे जिन्हें ट्रिम किया जा सकता था। मैंने अंत के चारों ही एपिसोड्स काफी आसानी से देख लिए जो इजीली निकल भी गई। तो आसान शब्दों में मैं अगर ये कहूँ कि ये शो पूरी तरह से ठंडा है तो शायद ये गलत नहीं होगा। एंड अगेन ये हमें कहीं पर भी एटलीस्ट मुझे तो कहीं पर भी आगे जानने के लिए, आगे देखने के लिए जरा सा भी उत्साहित नहीं कर पाया। शो का स्क्रीन प्ले काफी कमजोर है, चीजें पहले के जैसी ही रिपीट होती हुई सी फील होती हैं और इसकी राइटिंग में भी कोई ज्यादा दम नहीं है और स्कूल के भी यहाँ पर इस बार ज्यादा सीन्स नहीं है। पूरे शो में मोस्टली पार्टी ही चलती रहती है। एंड एक्टर्स तो यहाँ पर सभी का ही काम मुझे काफी हद तक पसंद आया बट यहाँ पर कोई भी बहुत अच्छा कहने के लायक मुझे नहीं लगा। यहाँ पर पुरानी स्टारकास्ट को तो रिप्लेस कर ही दिया गया है और जो नए कैरेक्टर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं उन्हें भी ज्यादा अच्छे से डेवलप नहीं किया गया बट धीरे धीरे 2-4 घंटे
में हम उनसे इन्वेस्ट हो ही जाते हैं। लेकिन इस सिक्स्थ सीजन का जो सबसे गलत डिसीजन था वो सैमुअल के कैरेक्टर को हटाना ही था। इसे देखते समय हमें ये फील ही नहीं होता कि हम वही शो देख रहे हैं जिसके सीजन 1 से लेकर तीसरे सीजन तक ये बहुत ज्यादा अच्छा था। ऐसा लगता है कि हम कोई और ही शो देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह की चीजें होती हैं जो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई। यहाँ पर मुझे एंजॉय करने जैसा तो कुछ भी देखने को नहीं मिला। बेहतर होगा कि सीजन 3 के बाद आप इस शो को स्किप ही कर दें, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं बचा और मैं भी अगले सीजन को स्किप ही करना चाहूंगा अगर वो आता है तो। सो 2.5 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर सीजन 6 ऑफ एलीट। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट बच करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये सीजन 6 देखा है एलीट का तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।